बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क वर्ल्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो 3 टाइप्स ऑफ द कैंडल्स के बारे में, ऐसी कैंडल्स जिन पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ी कैंडल्स की हाव नाव हो जाए कि किस तरह कैंडल्स काम करती हैं, क्योंकि बहुत से मेंबर्स अभी भी लूज़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे कि हमें कैंडल्स के बारे में थोड़ी हाव नाव दें कि विक्स क्या होती हैं या फिर कैंडल्स पे ट्रेड किस तरह करनी है। तो अभी हम एडवांस लेवल पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन थोड़ी सी हाव नाव मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूँ कि जो कैंडल्स होती हैं ना, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट में डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। ठीक है, आपने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा होगा या फिर जो भी कैंडल्स के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, आपने उनको देखा होगा कि वो इस तरह काम करते हैं। जिस तरह ये वाली अगर वो हैमर देखते हैं, वो कहते हैं ये रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, ये रिवर्सल कैंडल है, आप लोगों ने इस कैंडल पर ट्रेड करनी है। ठीक है, जो कि रॉन्ग है। यही कैंडल अगर वो कहते हैं कि अगर इस जगह आ जाए या फिर बॉटम में ना हो या फिर इस जगह हो या फिर इस तरह दरमियान में हो, फिर भी वो कहते हैं ये रिवर्सल है या कंटिन्यूएशन कैंडल है। तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर ये वाली कैंडल, फर्ज करें हैमर की बात करते हैं, अगर ये हैमर रेंजिंग मार्केट में है, मीन ऐसी मार्केट जो अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR हो रही है, जिस तरह के ये वाली अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR हो रही है, ये वाली रेंजिंग मार्केट पे अलग काम करेगी। अगर ये वाली ये इस तरह ट्रेंडी मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट में अगर ये आई है तो ये अलग तरीके से काम करेगी। अगर ये स्टैक एरिया में आई है इस तरह, तो ये अलग काम करेगी। ठीक है, आप लोगों को पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो भी कैंडल है, सिर्फ हैमर नहीं, कोई भी कैंडल, सारी कैंडल्स अलग तरीके से अलग मार्केट में अलग काम करती हैं। ठीक है, मीन उनकी जो वर्किंग है ना, वो हर मार्केट में अलग है। तो 3 कैंडल्स ऐसी हैं जिन पर आप लोगों ने ट्रेड करनी नहीं है। ठीक है, चाहे वो किसी भी मार्केट में हो। ठीक है, चाहे वो रेंजिंग मार्केट में हो, चाहे वो स्टैक एरिया में हो, आप लोगों ने इन कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करनी, एक्सेप्ट जब तक मैं आप लोगों को पर्टिकुलर एरियाज़ ना बता दूं कि इस एरिया में अब आप लोगों ने इन कैंडल्स पे ट्रेड करनी है। ओके, तो सबसे पहली कैंडल आती है डोजी। ये वाली डोजी, ये डोजी है और ये डोजी है। इनका एक पर्टिकुलर कलर है, राइट। सो इनका मतलब क्या है, अगर ये मार्केट में आ जाती हैं तो आप लोगों ने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कैंडल्स जो हैं उनका क्या मतलब है और अगर वो विक्स बना रही हैं तो उनका क्या मतलब है, ताकि आप लोगों को थोड़ी बेसिक्स पता चल जाए। वैसे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत हाव नाव होगी, लेकिन थोड़ी सी बेसिक्स बता दूं, फिर आप लोगों को आगे समझने में आसानी होगी। अगर आप कोई भी कैंडल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल लेते हैं, तो ये वाली कैंडल ये इधर से शुरू हुई है, ये वाली ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, ये वाली कैंडल इस जगह पे क्लोज हुई है ना, इस जगह पे क्लोज हुई है, तो ये वाली इसकी ओपनिंग प्राइस है। ये वाली कैंडल इस जगह से शुरू हुई है। ठीक है, तो इसकी मूवमेंट इस तरह होगी, ये पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, नीचे आके फिर इसने ये थोड़ी सी विक बनाई और फिर ऊपर गई, ऐसे ऊपर गई। उस वक़्त ये कैंडल की बॉडी है, इधर तक कैंडल की बॉडी आई, लेकिन बाद में ऊपर से रिजेक्ट होके इधर नीचे आई और इधर आके ये वाली कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, तो अब ये जो विक्स बनाई हैं, इनका क्या मतलब है। इस विक का मतलब है ये प्रेशर ऑफ द सेलर्स। इस विक का क्या मतलब है, प्रेशर ऑफ द सेलर्स, यानी कि प्रेशर ऑफ द सेलर्स का मतलब है कि इधर कुछ सेलर्स मौजूद हैं। ठीक है, सेलर्स ने फाइट बैक की है, लेकिन विक्ट्री किसकी हुई है, बायर्स की। ये जो बॉडी है ना कैंडल की, ये बता रही है कि विक्ट्री बायर्स की हुई है, लेकिन विक्स का क्या मतलब है, यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं। ओके, अब इधर देखें, इधर छोटी विक है, मीन इधर सेलर थोड़े हैं, लेकिन बॉडी जो है कैंडल की वो बड़ी है, मीन जो सेलर्स हैं इधर कम हैं बायर्स की निस्बत, बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। और इधर क्या, इस कैंडल का क्या मतलब है, सेलर्स थोड़े थोड़े मार्केट में मौजूद हैं। विक्ट्री अभी भी बायर्स की हुई है, ये जो कैंडल की बॉडी है ये बता रही है विक्ट्री अभी भी बायर्स की हुई है, लेकिन सेलर्स भी मार्केट में मौजूद हैं। ओके, अगर ये वाली कैंडल देखते हैं तो ये वाली कैंडल क्यों रिवर्स हुई इधर से, इस कैंडल के बाद मार्केट क्यों रिवर्स हुई, क्योंकि देखें इतने ज़्यादा सेलर्स मार्केट में मौजूद है, नीचे वाली विक भी ऊपर वाली विक भी। प्रेशर ऑफ द सेलर्स बता रही है, मीन सेलर्स का प्रेशर बढ़ गया है। ओके, लेकिन विक्ट्री किसकी हुई है, बायर्स की। मीन आप कह सकते हैं कि बायर्स इधर भी थे, इधर ज़्यादा हुए, इधर थोड़े कम हुए और इधर इनकी डेथ होगी। मीन
इधर इनकी पॉकेट्स एम्प्टी हो गई, इस वजह से मार्केट रिवर्स हुई है। ठीक है, तो आप मार्केट को इस तरह एनालाइज कर सकते हैं विद विक्स एंड विद बॉडी। ओके, ये थोड़ी सी बेसिक्स है। अब इस कैनल का क्या मतलब है? इस कैनल का मतलब है ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है रेड कैनल की, ये वाली। ठीक है, ये वाली क्लोजिंग प्राइस है। ये वाली कैनल इस जगह से शुरू हुई है, ये वाली इसकी ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, ये वाली कैंडल नीचे को गई। ठीक है, अब नीचे को गई इसका मतलब है ये वाली कैंडल रेड बनी है पहले। ठीक है, नीचे को गई, मेन कैंडल रेड बनी है, तो और फिर वापस जब रिजेक्ट होके वापस आई, मेन ये वाली कैंडल रेड थी, तो प्रेशर किसका होगा? बायर्स का। ठीक है, ये नीचे गई, बायर्स का प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से ये वाली कैंडल इधर इस जगह पर आई। फिर ये कैंडल ऊपर गई, ऊपर गई तो कौन सी कैंडल बनी? अगर ओपनिंग से ऊपर हो तो ग्रीन, ओपनिंग से नीचे हो तो रेड। अब ये कैंडल इधर है, इधर से थोड़ा ऊपर गई तो ये वाली कैंडल ग्रीन बनी। ठीक है, लेकिन पुश बैक किया सेलर्स ने। जब पुश बैक किया तो इसका मतलब है ये वाली जो सेलर्स की विक होगी, ये वाली इस इधर सेलर प्रेशर में है। ठीक है, यानी कि सेलर जोर लगा रहे हैं कि वो मार्केट में अपनी बारी नहीं, या अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, मीन वो प्रेशर लगा रहे हैं कि वो टेक ओवर करें मार्केट को। ठीक है, तो नीचे वाला जो इसकी विक है ये बता रही है कि ये बायर्स प्रेशर है, ऊपर वाली विक बता रही है कि ये सेलर्स प्रेशर है। मीन इधर बायर्स भी मौजूद हैं, सेलर्स भी मौजूद हैं, उन दोनों ने जोर लगाया। ऊपर से बायर्स ने जोर लगाया, नीचे से सेलर्स ने जोर लगाया। ठीक है, और एंड रिजल्ट क्या हुआ मार्केट का? ये वाली डोजी बनी। ठीक है, ये वाली छोटी सी बॉडी बनी, मीन ना ये बायर्स विक्टोरियस हुए ना सेलर्स विक्टोरियस हुए, जिसकी वजह से ये डोजी बनी। इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज हमें नहीं पता कि अगली जो टर्न होगी वो बायर्स की होगी या सेलर्स की होगी, क्योंकि दोनों ही मार्केट में मौजूद हैं, बायर्स भी मार्केट में मौजूद हैं, सेलर्स भी मार्केट में मौजूद हैं, तो हमें नहीं पता नेक्स्ट कैंडल कौन सी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करते। ओके, एक कैंडल तो डोजी होगी, दूसरी कैंडल होगी हैमर, ये वाली। इसके बारे में मैं आपको अभी बताया है मैंने। देखिए, विक्टोरियस कौन हुए? बायर्स। ठीक है, बायर्स विक्टोरियस हुए, लेकिन ये वाली जो बिग विक बता रही है, ये वाली जो बिग विक है ये बता रही है कि जो सेलर्स हैं ना वो प्रेशराइज कर रहे हैं बायर्स को, मीन प्रेशर डाल रहे हैं ताकि उनकी टर्न आए और वो मार्केट को टेक ओवर करें, जिस तरह इधर इन्होंने मार्केट को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, लेकिन विक्टोरियस बायर्स हुए, इधर बायर्स भी आ सकते थे। ठीक है, देखिए विक्टोरियस बायर्स हुए ना, इधर बायर्स भी आ सकते थे, लेकिन इस विक का मतलब है कि सेलर्स भी मार्केट में मौजूद हैं, सेलर्स की नेक्स्ट टर्न हो सकती है। ठीक है, तो ये भी 50-50 है, यानी कि इनडिसीजन ऑफ द मार्केट, इनडिसीजन ऑफ द मार्केट, इनडिसीजन ऑफ द मार्केट। इसलिए हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करते। ओके, अगर ये वाली ट्रेंडी मार्केट में हो, अगर ये हैमर ट्रेंडी मार्केट में हो, फिर इसका और हिसाब होता है। ये ट्रेंडी मार्केट में है ना, इसके बारे में जब हम कैंडल की फुल डिटेल पढ़ेंगे ना, या मैं आपको सिखाऊंगा फुल डिटेल कैंडल्स की क्या है, उस वक्त मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ट्रेंडी मार्केट में किस तरह बिहेव करती है। अभी आप रेंजिंग का समझ लें या फिर स्टैक एरिया में समझ लें। स्टैक एरिया और रेंजिंग मार्केट में हम लोगों को नहीं पता होता कि ये जो हैमर है इसका क्या मतलब है, ये इनडिसीजन कहलाती है। ट्रेंडिंग में भी इनडिसीजन ही होती है। अब ये वाली जैसे कैंडल है ये ट्रेंडिंग में है, इसका भी मतलब इनडिसीजन ही है, लेकिन ये वाली बातें आप लोगों को मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा हाउ नाउ दे दूं। अगर ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल अब हैमर है, ये वाली हैमर नहीं है, ये वाली हैमर नहीं है, ये वाली कैंडल अब हैमर है। अब ये ट्रेंडी मार्केट में आई है, तो ये जो मार्केट में ये वाली कैंडल है ना, ये ट्राई करती हैं कि किसी ना किसी तरह इस विक को अप्रोच किया जाए। ठीक है, इस विक को अप्रोच करके ये वाला मार्केट का टारगेट पूरा किया जाए। अगली वीडियो मेरी मार्केट के टारगेट्स के बारे में होगी, उसमें मैं फिर आपको और ज़्यादा समझाऊंगा। तो जब ये ट्रेंडी मार्केट में आएगी ये वाली हैमर, तो इसका मतलब होगा ये जो बायर्स की कैंडल होंगी ये वाली इस कैंडल की टिप को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो स्टैक एरिया होगा
या फिर रेंजिंग मार्केट में ये जो हैमर होगी इसका मतलब क्या होगा, इनडिसीजन होगा। मीन हमें नहीं पता बायर्स आएंगे या सेलर्स आएंगे, इसीलिए हम इस पर ट्रेड नहीं करते। ठीक है, SSYS और SSY किस तरह काम करती हैं, वो डबल हैमर पे काम करती हैं। उनकी मैं आपको लॉजिक ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता और चैनल पे नए हैं तो आप वो देख लें, SSYS और SSY उनकी लॉजिक क्या है, वो किस तरह डबल हैमर होती हैं। वो डबल हैमर पे काम करती है, सिंगल हैमर पे नहीं काम करती। मैं इस वक्त सिंगल हैमर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिंगल डोजी की, सिंगल हैमर की। ओके, और तीसरी जो डेंजरस कैंडल है वो है बिग कैंडल लाइक दिस वन। ठीक है, ये नॉर्मल कैंडल है, मीन बिग हेल्दी कैंडल है, लेकिन ये अब नॉर्मल कैंडल है लाइक दिस वन। ये भी अब नॉर्मल कैंडल है, ये भी अब नॉर्मल कैंडल है। ये हेल्दी बिग ग्रीन कैंडल है, ये हेल्दी कैंडल है। ओके, ये वाली अब नॉर्मल कैंडल है। ये दोनों हेल्दी कैंडल्स हैं। और ये वाली अब नॉर्मल कैंडल है, ये वाली अब नॉर्मल कैंडल है, ये वाली अब नॉर्मल कैंडल है। मीन जिसका साइज नॉर्मल साइज से एक्सीड कर जाए ना, वो वो अब नॉर्मल कैंडल हो जाती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आइदर बायर्स जो हैं वो फुल पावर में, मीन देखिए विक्ट्री किसकी हुई है, बायर्स की हुई है। ऊपर ज़रा सी विक है, इस ज़रा की विक का मतलब जो सेलर्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, थोड़े से सेलर्स मार्केट में मौजूद हैं। इसकी बॉडी क्या बता रही है, बिग प्रेशर ऑफ द बायर्स, मीन बहुत बड़ी विक्ट्री से बायर्स मार्केट में आए हैं। मीन उनकी टर्न आई और उन्होंने ढेर सारी इन्वेस्टमेंट बायर्स ने की है, इस वजह से ये वाली अगली कैंडल नेक्स्ट ग्रीन बनी है। ओके, तो इसका मतलब है बिग पावर ऑफ बायर्स। लेकिन एट द सेम टाइम इसका ये भी मतलब है कि बायर्स ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है कि उनकी सारी पॉकेट्स एम्प्टी हो गई हैं। उन्होंने सारी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया कर दी है, मीन सारा कुछ ड्रॉप कर दिया उन्होंने, और अब उनके पास और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं है। तो ये वाली नेक्स्ट कैंडल रेड भी बन सकती है, ओके, ग्रीन भी बन सकती है। वाई, बिकॉज ऑफ द बिग प्रेशर ऑफ द बायर्स, और रेड भी बन सकती है बिकॉज ऑफ द एग्जॉशन ऑफ द बायर्स। ओके, मीन इस बिग कैंडल के बाद दोनों कैंडल आ सकती हैं, रेड कैंडल भी आ सकती है और ग्रीन कैंडल भी आ सकती है। तो यही तीन तरह की कैंडल थी। एक डोजी मीन इनडिसीजन, नेक्स्ट हमें नहीं पता कि ग्रीन कैंडल आएगी या रेड कैंडल आएगी। दूसरी हैमर आल्सो मीन इनडिसीजन, मीन हमें नहीं पता नेक्स्ट कैंडल बायर्स की आएगी या सेलर्स की आएगी। और आखिरी वाली होगी बिग रेड या बिग ग्रीन कैंडल, या फिर आप उसे अब नॉर्मल कैंडल भी कह सकते हैं। हमें नहीं पता नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी या फिर ग्रीन बनेगी। ठीक है, तो ये वाली जो तीन कैंडल्स हैं ये शॉर्ट शार्ट्स में भी काम नहीं आती। ठीक है, शॉर्ट शार्ट अगर बिल्कुल ठीक है, मीन उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, और फिर भी आपको ये वाली कैंडल्स तीन किस्म की मिल जाती हैं, आप लोगों ने फिर भी इन तीन कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करनी। ओके, इनके अलावा और बाकी जो भी हैं कैंडल्स आप उन पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सख्ती से मैं आपको मना कर रहा हूँ, इन तीन कैंडल्स पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, चाहे शॉर्ट शार्ट्स बन रही है, चाहे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SNR ऊपर मौजूद है, इन तीन तरह की कैंडल्स पे आप लोगों ने ट्रेड कतन नहीं करनी। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही समझाना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टारगेट्स ऑफ द मार्केट में बताऊंगा, और बताऊंगा कि SNR और टारगेट्स ऑफ द मार्केट में क्या फ़र्क है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो फिर मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, या फिर ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे, उधर भी मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।